हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे यदि नए हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों को अगली आने वाली वीडियो समय से मिलती रहें। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि मित्रों ऑलरेडी आप लोग कुछ पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं और आप लोगों के साथ पैसेज का अध्ययन हो रहा था, तो टुडे वी विल टेक अनदर पैसेज फ्रॉम योर कमिंग एग्जाम। ओके मित्र, आइए हम लोग पैसेज को देखते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को ये पता भी होगा कि पैसेज जैसे ही आपको पेपर मिलता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ये आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पैसेज को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ें। और ये पैसेज को अगर एक बार में पैसेज ना समझ में आए तो उस पैसेज को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और पढ़ करके उस पैसेज का अर्थ समझने का प्रयास करें। यदि उस पैसेज का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए तो उस पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा, 100% यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी महसूस करेंगे यदि पैसेज का अर्थ समझ में आ गया तो मित्रों, सबसे पहले हम अपने पैसेज को बहुत ही भली भांति पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें दिए गए आंसर का मनन करें, क्वेश्चन का मनन करें, उसके बाद आप उसका आंसर दें। तो चलते हैं हम अपने पैसेज की तरफ। देखते हैं ये पैसेज आपके सामने। ठीक, पैसेज की स्टार्टिंग। An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. कहने का मतलब है, इस कहानी में एक वृद्ध पिता, एक वृद्ध व्यक्ति, वो अपने बेटों से थोड़ा सा परेशान है और उसके बेटे थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। उन सब का आपस में नहीं बनता है और इससे वो बहुत परेशान है और उसके दिमाग में एक उपाय सूझी और वह जो है क्या करता है, पैसेज के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। पैसेज के माध्यम से हम देखें कि सबसे पहले पैसेज में जितने भी टिपिकल और डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको हम देखेंगे और उनका मीनिंग हम आपको बताएंगे। उसके बाद पैसेज का लाइन टू लाइन अर्थ बताएंगे। ओके, एंड सबसे पहले देखते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपके पैसेज में आए हुए हैं उनको देखेंगे। ओके, ठीक, देखते हैं। ओल्ड, ओल्ड पता है, डिस्ट्रेस्ड, बिकॉज पता ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑलवेज, फिर देखते हैं। क्वेरल्ड, फिर देखेंगे। कॉल्ड देम, फिर देखेंगे। शोड, बंडल, स्टिक्स, टाइड टुगेदर। ही आस्क्ड एनीवन, स्ट्रांग देखेंगे। एनफ, ब्रेक, ट्राइड, फेल्ड, अनटाइड। बंडल आपने देख लिया ऊपर, ब्रेक भी देखा। ईच, स्टिक,
सेपरेटली, easily, pieces, taut, united, strong आ चुका, disunited, weak। अब देखिए पैसेज में ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं, पैसेज में ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, तो चलिए उसकी हिंदी मीनिंग हम जानते हैं और उसके बाद जो है उसका हिंदी मीनिंग जानने के बाद हम पैसेज के अर्थ पे चलते हैं। एन ओल्ड मैन, एन मीन्स एक होता है, एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, एक वृद्ध व्यक्ति वाज डिस्ट्रेस्ड। सबसे पहला टिपिकल वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड क्या आया आपके सामने? डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है संकट या कठिनाई, विपत्ति या परेशानी। ओके, फिर देखेंगे बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। फिर देखेंगे ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, हमेशा मतलब सदा। ओके, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा करना। क्वेरल्ड, QUARRE। क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा करते थे, झगड़ा करना। क्वेरल मीन्स झगड़ा करना। ओके, फिर देखते हैं क्या है कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स बुलाना। कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाया या बुलाना। देम, देम मीन्स उन लोगों को। देम मीन्स उन लोगों को। देम मीन्स उन लोगों को। ओके, शोड, शोड मीन्स दिखाना। शो होता है, शो का सेकंड फॉर्म। शो मीन्स दिखाना, दिखाना या दिखाया या दिखाना। ओके, बंडल, बंडल मीन्स गट्ठर। बंडल, बंडल मीन्स गट्ठर, गट्ठर या ढेर। गट्ठर, गट्ठर या ढेर। फिर देखते हैं स्टिक्स। स्टिक्स डंडे या लाठी या छड़ियाँ। डंडे, लाठी या छड़ियाँ। छड़ी, छड़ियाँ। ओके, टाइड, टाइड टुगेदर। टाइड मीन्स बंधा हुआ। टाइड मीन्स बंधा हुआ, यही टाई, टाई, टाई का सेकंड फॉर्म, बंधा हुआ। फिर देखेंगे स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स मजबूत। स्ट्रांग मीन्स मजबूत। ओके, फिर देखेंगे एनफ मीन्स पर्याप्त। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक मीन्स
तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। फिर देखेंगे ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, कोशिश किया। फिर देखेंगे ईच मीन्स प्रत्येक, फेल्ड मीन्स असफल होना, अनटाइड, अनटाइड मीन्स खोल देना, अनटाइड मीन्स खोल देना, अनटाइड, अनटाइड मीन्स खोल देना या खोल दिया। फिर देखेंगे स्टिक आपने देख लिया। सेपरेटली, सेपरेटली मीन्स होता है अलग अलग, सेपरेटली, सेपरेटली मीन्स सेपरेटली मीन्स अलग करना, अलग अलग या अलग अलग करना। पीसेस, पीसेस मीन्स होता है टुकड़ों में। ईजिली मीन्स बहुत ही सरलता पूर्वक, ईजिली, ईजिली मीन्स सरलता पूर्वक। देखते हैं EASILY, ईजिली मीन्स सरलता पूर्वक या सरलता से। ओके। फिर देखेंगे टाट, टाट मीन्स शिक्षा देना या पढ़ाना, टाट, टीच का सेकंड फॉर्म है टीच, टॉट, टाट। टाट मीन्स शिक्षा देना या पढ़ाना या शिक्षा देना। ओके। फिर देखते हैं यूनाइटेड, यूनाइट, यूनाइटेड का मतलब होता है मिलाना, एक कर देना, इकट्ठा कर देना, यूनाइटेड, ये है यूनाइटेड, इसका मतलब मिलाना। और वीक, वीक का मतलब कमजोर, वीक का मतलब कमजोर। ओके। और यूनाइटेड मीन्स, यूनाइटेड मीन्स एकत्रित करना, एकत्रित करना। ओके। डिसयूनाइटेड, डिसयूनाइटेड ये इसका अपोजिट है, यूनाइटेड का अपोजिट एकत्रित करना, इसका मतलब बिखेरना, बिखेरना, अलग कर देना, तितर बितर कर देना, बिखेरना। ठीक मित्रों, आपने देखा कि इस पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड थे वो आपके ब्लैक बोर्ड, आपके स्क्रीन पे हैं। और स्क्रीन पे आइए और देखिए, इन सबसे पहले इन वर्ड्स को पढ़ लीजिए और इस वर्ड को, इन सभी वर्ड्स को पढ़ने के बाद आप जो है देखिए कि इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलता है। ओके। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक वृद्ध व्यक्ति बहुत ही परेशान था, संकट में था। क्यों? क्योंकि हिज सन, उसके जो बेटे थे, उसके जो बच्चे थे, लड़के थे, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा करते थे, विद वन अनदर, एक दूसरे से। एक वृद्ध व्यक्ति बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करते थे, आपस में झगड़ा करते थे। वन डे, एक दिन, ही स्टैंड फॉर ओल्ड मैन, एक दिन ही स्टैंड फॉर ओल्ड मैन मीन्स
एक दिन वह वृद्ध व्यक्ति कॉल्ड देम, देम स्टैंड्स फॉर बच्चे या बेटे, देम स्टैंड फॉर बच्चे या बेटे। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने सभी बच्चों को बुलाया, अपने सभी बच्चों को बुलाया एंड शोड देम, और उन्हें दिखाया अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लाठियों का एक बंडल जो आपस में बंधे हुए थे। लाठियों का या छड़ी का एक पूरा बंडल दिखाया जो आपस में बंधे हुए थे, एक गट्ठर के रूप में थे। ही आस्क्ड, ही मीन्स वह आदमी, बूढ़ा आदमी, आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम, वह जो है कहता है इफ एनी वन ऑफ देम, यदि उनमें से कोई, मीन्स यदि उसके सभी बच्चों में से कोई बच्चा, मीन्स कोई बेटा, वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम, वह कितना सख्त, मतलब जो बच्चा बहुत शक्तिशाली हो इस गट्ठर को खोल दे या तोड़ दे। फर्स्ट वन मीन्स, एक बार फिर देखिए कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और एक पूरा छड़ी के बंडल को दिखाया और कहा कि तुम में से जो शक्तिशाली हो इस बंडल को खोल दे या तोड़ दे, मतलब इस लाठी को, जो भी छड़ियां हैं इनको तोड़ दे या खोल दे, तोड़ दे। ओके, हुआ क्या, आगे देखिए। फर्स्ट वन पहला बच्चा मीन्स पहला बेटा, एंड देन एंदर डाइड, और इसके बाद बारी बारी से उसके सभी बच्चों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वो सभी उस छड़ी को तोड़ने में असफल रहे। मीन्स उस छड़ी को तोड़ नहीं पाए, उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। फिर देखते हैं, ही देन अनटाइड, अनटाइड मीन्स खोल देना, बताए थे ना, अनटाइड मीन्स खोलना, अनटाइड मीन्स खोलना। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बंडल को खोल दिया एंड टोल्ड देम, और पुनः कहता है टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली। तो लो इस सभी मतलब जो अलग अलग छड़ी को अलग अलग कर देता है और कहता है कि लीजिए एक एक छड़ी तोड़िए। दिस दे डिड इजिली, दिस मीन्स जो छड़ी का तोड़ना था, दिस दे मीन्स जब सिंगल छड़ी मिल जाती है, दे डिड इजिली, बहुत ही आसान तरीके से उन लोगों ने उस छड़ी को तोड़ दिया। एंड ऑल स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, मीन्स सभी छड़ियों को उन लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ डाला। फिर देखते हैं 10 मीन्स इस प्रकार से, 10 मीन्स इस प्रकार से, 10 मीन्स इस प्रकार से, 10 मीन्स इस प्रकार से। ही टाट देम, वह बूढ़ा व्यक्ति उनको शिक्षा देता है कि यूनाइटेड, वह शिक्षा देता है कि यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, जब हम लोग इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हम लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे। बट डिसयूनाइटेड, जब हम लोग अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, तो दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो वो हमेशा ही कमजोर हो जाएंगे, कमजोर रहेंगे। अतः हम लोगों को मीन्स आप लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। कहने का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक कहानी है, एक जो है स्पीच है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, एकता में बल है। तो आइए पैसेज को पढ़ने के बाद, पैसेज में कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। पैसेज को आपने पढ़ा और पैसेज का हिंदी अर्थ भी देखा। अब हम इस पैसेज पे आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उस पे चलते हैं। देखिए मित्रों,
आपके पैसेज में, जैसा कि विगत परीक्षाओं में आपने देखा होगा और विगत पेपर को आपने देखा होगा कि आपके पास जो पैसेज आता है उस पैसेज में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उनके आंसर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, पहला क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, जो बूढ़ा व्यक्ति था क्यों परेशान था? डिस्ट्रेस मीन संकट में क्यों था? वो परेशान क्यों था? बूढ़ा व्यक्ति परेशान क्यों था? डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन संकट या परेशानी, संकट या परेशानी। वह बूढ़ा व्यक्ति क्यों परेशान था? क्योंकि, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विद हिम, कि उसके बच्चे कभी कभी उसके साथ झगड़ा करते थे। हिज सन्स क्वारल्ड विद दियर फ्रेंड्स, कि उसके बेटे अपने मित्रों से झगड़ा करते थे। ऑप्शन सी, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, कि उसके बेटे आपस में हमेशा झगड़ा किया करते थे। या ऑप्शन डी, हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, कि उसके बेटे झगड़ा नहीं करते थे। आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज में देखा कि उसके सभी बेटे आपस में झगड़ा करते थे। इसका मतलब यह है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीन्स हिज सन्स, कि उसके बेटे हमेशा आपस में एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, मीन्स एक बूढ़ा जो व्यक्ति था वो परेशान था, तो इट मीन्स ही वाज, तो इसका मतलब क्या था? वो कैसा था? वो हैप्पी था। ऑप्शन ए हैप्पी, खुश था। सीधी सी बात है भाई, कोई व्यक्ति परेशान रहेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। हेल्पफुल, मददगार रहेगा किसी का, ऐसा भी संभव नहीं है। एंग्री, क्रोधित होगा, ऐसा भी नहीं है। वह व्यक्ति सैड होगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति परेशान होगा तो वो दुखी होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर शुड बी ऑप्शन डी, सैड। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सैड, सैड मीन्स दुखी। उसका जो पिता था वो बहुत ही दुखी था। ओके, दुखी। ओके, ऑप्शन। अब आपके सामने पैसेज का तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक आपने देखा था पैसेज में, वीक का मतलब कमजोर, और कमजोर का उल्टा, कमजोर का विलोम क्या होगा? मजबूत। तो मजबूत, मजबूत, कमजोर का विलोम मजबूत। मजबूत की अंग्रेजी स्ट्रांग दिया होगा कहीं, अपोजिट, मजबूत। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस बताया गया, डिस्ट्रेस मीन्स परेशान, कष्ट, संकट, परेशान होना। और स्ट्रांग मीन्स मजबूत, और क्वेरल्ड मीन्स झगड़ालू या झगड़ा, और डिसयूनाइटेड मीन्स अनेकता, विभिन्नता। यूनाइटेड मीन्स एक होना, और डिसयूनाइटेड मीन्स अलग होना। तो जो वीक है, वीक का मतलब वीक, द वर्ड बिफोर यू, वीक। वीक मीन्स कमजोर, कमजोर का एंटोनिम्स या अपोजिट होगा स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब मजबूत। ओके मित्रों, तो आपके सामने ये पैसेज का सॉल्यूशन आपको मिला। नेक्स्ट वी विल टेक another passage. Another passage is on the board, on the screen. First of all, you should read it carefully. Okay, देखते हैं। Old people say that childhood is the best part of life. They look back at their childhood and remember
all its happy days, he jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussions they had among friends about almost every topic. Perhaps these old folks are right, and all in a moment the father was little boy and his son was a grown up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's troubles may seem small to grown ups, but they are very big to him. Okay, let us understand exact Hindi definition of the given difficult word. So okay, we will take the difficult words. Without difficult word we are unable to understand the exact meaning of the given passage. So students, let us come and understand what is the exact difficult meaning, exact answer of the difficult meaning. After that we will get up the answer. Thank you. ओल्ड पीपुल से, अब देखते हैं चाइल्डहुड डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड, पीपुल मीन्स लोग जानते ही हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट मीन्स अच्छा होता है, पार्ट मीन्स भाग होता है, लाइफ मीन्स जीवन होता है। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना। हैप्पी मीन्स खुश। डेज मीन्स दिन। जॉली मीन्स खुश। गेम्स मीन्स खेल। और फन मीन्स आनंद लेना, आनंद। द स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। और केक्स मीन्स आप जानते ही हैं, केक्स सो मच पॉपुलर थिंग्स इन दीज वर्ल्ड, इन दीज डेज। दे यूज टू ईट, ईट मीन्स खाना। जोक्स मीन्स, जोक मीन्स होता है चुटकुल्ला, मजाक, कहानियाँ। यूज टू प्ले एंड एंडलेस मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। डिस्कशंस, डिस्कशंस मीन्स वार्तालाप होता है। फ्रेंड्स जानते हैं मित्र। टॉपिक जानते हैं, एवरी मीन्स प्रत्येक। परहैप्स मीन्स शायद। फॉक्स मीन्स गीत, ओल्ड फॉक्स लोकगीत या जो पहले गाना गाए जाते थे प्राचीन समय में, वो सभी। राइट मीन्स ठीक। एंड ऑल इन मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण। फादर मीन्स पिता, जानते ही हैं। लिटिल मीन्स छोटा। और ग्रोन अप मीन्स विकसित होना, बढ़ना। शेप मीन्स, शेप मीन्स आकार लेना। और टेल मीन्स कहना या बताना। ट्रबुल मीन्स परेशानियां। सीम्स मीन, सीम मीन्स प्रतीत होना, लगना। ग्रोन अप्स मिल गया। वेरी बिग मीन्स बड़ा। ओके, देखते हैं सबसे पहले चाइल्डहुड। चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है और चाइल्डहुड मीन्स बचपना। चाइल्डहुड मीन्स बचपना। ये नाउन, नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन? नाउन जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में आपके नाउन्स बताए जाएंगे। आई थिंक दैट एग्जैक्टली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, और उसी में नाउन में एक ये प्रकार भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और चाइल्डहुड जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं सबसे पहले टिपिकल वर्ड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपना, लड़कपन। ओके। बेस्ट, बेस्ट मीन्स अच्छा, बेस्ट मीन्स अच्छा। हैप्पी मीन्स खुश। हैप्पी मीन्स खुश। और रिमेंबर मीन्स याद करना।
रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना। फिर देखते हैं जॉली, जॉली मीन्स होता है खुश मिजाज व्यक्ति, खुश। जॉली मीन्स खुश मिजाज व्यक्ति। खुश मिजाज व्यक्ति। खुश मिजाज व्यक्ति। फिर देखेंगे डिस्कशन मीन्स वार्तालाप करना, और स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, ये तो पता ही है। स्वीट्स, स्वीट्स मिठाइयाँ। ओके। फिर देखते हैं केक्स, केक्स पता है आपको। ईट, ईट मीन्स खाना, भोजन करना। खाना खाना। भोजन करना। भोजन करना। फिर देखेंगे जोक्स, जोक मीन्स चुटकुले। जोक्स चुटकुले। और एंडलेस मीन्स कभी ना समाप्त होने वाला। डिस्कशन मीन्स वार्तालाप। एवरी मीन्स प्रत्येक। डिस्कशन देखते हैं। फिर देखेंगे एंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाला। एंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाला। ओके। फॉक्स, फॉक मीन्स गीत। फॉक गीत या लोकगीत। राइट मीन्स सही। मोमेंट मीन्स क्षण, यादगार के क्षण। फिर लिटिल मीन्स छोटा। लिटिल मीन्स छोटा। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा। ग्रोन, ग्रोन अप मीन्स ग्रोन अप, ग्रोन अप मीन्स विकसित होना या बढ़ना। और फिर देखेंगे शेप, शेप मीन्स आकार लेना। आकार लेना, रूप परिवर्तित करना, रूप लेना, बदलना, रूप लेना। और टेल, टेल मीन्स कहना। फिर देखेंगे ट्रबल मीन्स परेशानियां। ट्रबल मीन्स परेशानियां। ट्रबल मीन्स कष्ट या परेशानी। और सीम मीन्स प्रतीत होना। बिग मीन्स बड़ा। ट्रबल्स मीन्स परेशानियां, कष्ट। और बिग, बिग मीन्स बड़ा। ओके। चलते हैं हम अपने पैसेज के अर्थ की तरफ। आपने देखा कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, और ये वर्ड्स आपके स्क्रीन पे हैं, और उसको आप देख लीजिए और उसको आप नोट भी कर लीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका हिंदी सारांश क्या है, हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ।
जो ओल्ड पीपुल थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो पुराने लोग थे, जो बौद्धिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जो पुराने व्यक्ति थे, वो क्या कहते हैं? ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जो बचपना है वो जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा है। बेस्ट, जीवन के सबसे अच्छे भाग रहे हैं, बचपना के दिन सबसे अच्छे दिन रहे हैं, बचपना के दिन सबसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छे दिन रहे हैं। फिर कहते हैं दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज। दे लुक, वो लोग अपने बचपना के दिन को याद करते हैं, ऑल इट्स हैप्पी, और इन दिनों के खुशी माहौल को याद करते हैं, खुशी के दिनों को याद करते हैं, जॉली गेम्स, और जो गेम खेलते थे उनको याद करते हैं, द फन दे हैड एट स्कूल, और स्कूल में रह करके उन लोगों ने जो भी आनंद लिया था उसको याद करते हैं, और दे यूज टू प्ले एंड एंडलेस डिस्कशन, और उन्हें ये भी याद है कि वो स्कूल में रह करके जो वार्तालाप, उनके जो बातचीत करने के वो थे, वो इतना बातचीत करते थे, उनके बात का कोई अंत ही नहीं होता था। दे हैड एमंग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। जो उनके मित्र होते थे हर टॉपिक पे इतना बात करते थे कि बातें ही नहीं खत्म होती थी। बचपना के दिन की बात बता रहे हैं वृद्ध लोग, पुराने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति। फिर देखते हैं perhaps मीन्स शायद, perhaps मीन्स शायद, perhaps these old facts are right। शायद ये जो हमारे गीत थे, जो पुराने गीत थे, सही थे। एंड ऑल इन ए मोमेंट, सभी क्षण में, एंड ऑल इन अ मोमेंट, और किसी क्षण में, एक क्षण में, द फादर वाज लिटिल बॉय, कि जो उनके पिता होते थे फट से बच्चे बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बच्चे बन जाते थे। एंड हिज सन वाज अ ग्रोन अप मैन लाइक हिज फादर, और उनके बेटे उनकी तरह एक वृद्ध पिता बन जाते थे। इन द शेप, एंड द फादर, और पिता जो होता था, इन द शेप ऑफ लिटिल बॉय, एक छोटे बालक का रूप धारण कर लेते थे। हैड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाते समय, हैड टू गो टू स्कूल, एंड आई कैन टेल यू, और मैं आपको बता दूं, मैं मीन्स यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति बता रहा है कि आई कैन टेल यू, मैं आपको बता दूं, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, यद्यपि जो उनके पिता थे ये सब पसंद नहीं करते थे। लेकिन अ चाइल्ड्स ट्रबल्स में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट दे आर वेरी बिग टू हिम। अ चाइल्ड्स ट्रबल, बच्चों का जो कष्ट था, में सीम, ऐसा प्रतीत होता था का स्मॉल टू ग्रोन अप्स, बहुत ही छोटा था जब वो लोग बच्चे थे। टू ग्रोन अप्स बट, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। दे आर वेरी बिग टू हिम, उनके लिए आज ये बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं। ओके मित्र, अब इस पैसेज को आपने देखा, और इस पैसेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि पैसेज पे आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको पैसेज से ही ढूंढना होता है, और पैसेज में वो क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, मतलब बूढ़े व्यक्तियों के अनुसार जीवन का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है। जैसे जीवन के कई भाग होते हैं, मानवीय मानव की अवस्थाओं का ढेर सारे भाग होते हैं, जैसे शैशवावस्था, फिर जो है उसके बाद बाल्यावस्था, फिर जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ऐसे ही ढेर सारे अवस्थाएं हैं। उनमें से ओल्ड पीपल, जो वृद्ध लोग हैं, वो कहते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कौन सा है। तो ऑप्शन ए, रिमेंबरिंग द प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट को याद करना,
टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कि बीते समय में क्या हुआ है उनको याद करना, उनको भूल जाना। टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, कि जो घटना घट चुकी है उस पर जो है रिपेंट करना, पछताना। रिपेंट मीन्स पछताना, रिपेंट मीन्स पछताना। देखते हैं, ये है रिपेंट। रिपेंट मीन्स पछताना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, पछताना, पछताना। ओके, फिर देखते हैं कि ऑप्शन डी चाइल्डहुड। आपने देखा था पैसेज में, पैसेज की पहले लाइन में दिखाया गया कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, चाइल्डहुड, बचपन अवस्था, बचपना अवस्था। आप क्वेश्चन नंबर 2, टू whom does a child's trouble seem big? To whom does a child's trouble seem big? देखते हैं इसका ऑप्शन ए, टू a father, to a mother, to her friends या to a child। देखेंगे जो ये बिग समस्या बनी हुई है किसके लिए बनी हुई है, ये समस्या जो है उनके फादर के लिए बनी हुई है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैसेज का अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा, और उस पैसेज का थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस। अपोजिट आपको पता होगा कि कई बार बताया गया, अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम। क्या होता है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? एंटोनिम का मतलब विलोम। अब देखते हैं, एंडलेस का मतलब होता है जो कभी न समाप्त हो, जो एंडलेस का मतलब जो कभी न समाप्त हो। अब जो कभी न समाप्त हो का मतलब होता है, ये होता है एंडलेस, वैसे हिंदी इसकी शुद्ध हिंदी होती है असीमित, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, स्पीडी तेज, और टायर्डनेस, टायर्ड मीन्स थका हुआ। फिर फिनिट या फाइनाइट। फिनिट का मतलब होता है सीमित, फिनिट का मतलब होता है सीमित। अब देखिएगा, फिनिट, फिनिट इज द राइट आंसर। फिनिट का मतलब सीमित। तो मित्रों, स्टूडेंट्स, ये देखिए कि एंडलेस, एंडलेस आपका जो है एक वर्ड है जिसका मतलब असीमित होता है, और इसका अपोजिट एंटोनिम विलोम फिनिट होता है, या फाइनाइट बोलें आप तो फिनिट बोलें, तो फिनिट का मतलब सीमित। तो मित्रों देखिए, आपके पैसेज पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पैसेज पढ़ने के बाद आपने उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देखा, और आपको सभी आंसर का, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया। तो मित्रों, अब हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो मित्रों, हाँ, एक बार और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक चीज़ और मित्रों, या फुल नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे जा कर के वहाँ आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, एक बार थैंक यू।